आज हम बात कर रहे हैं बायजूस की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो स्टार्टअप की दुनिया में किसी को भी चौंका दे। सोचिए, एक वक्त था 2022 में जब बायजूस भारत का सबसे कीमती, सबसे बड़ा स्टार्टअप था। वैल्यू थी 22 अरब डॉलर। और फिर महज 2 साल बाद 2024 में उसकी वैल्यू शून्य बताई गई। 2 साल में अर्श से फर्श तक का ये सफर आखिर कैसे तय हुआ? यही है बायजूस की कहानी। ये एक ऐसी चेतावनी है जो आने वाले कई सालों तक स्टार्टअप्स की दुनिया में गूंजती रहेगी। चलिए इस पूरे उतार चढ़ाव को ठीक से समझते हैं। हम देखेंगे कि इसका इतना शानदार उदय कैसे हुआ, फिर वो कौन सी घातक गलतियां थीं जिन्होंने इसकी नींव हिला दी, इसके बाद कैसे सब कुछ बिखर गया, क्या यहां से कोई वापसी मुमकिन है, और आखिर में इस पूरी कहानी से हम सब के लिए क्या सबक हैं। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी ट्यूटरिंग क्लास से एडटेक की दुनिया का बादशाह बनने का सफर था। साल 2011 में बाइजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने इसकी नींव रखी थी। 2015 में इनका लर्निंग ऐप आया जो काफ़ी चला, और फिर आया 2020 महामारी का दौर, जो इनके लिए किसी रॉकेट फ्यूल से कम नहीं था। ऑनलाइन एजुकेशन की ऐसी लहर चली कि उस पर सवार होकर 2022 तक बायजूस अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गया। और ये शिखर कितना ऊंचा था? पूरे 22 अरब अमेरिकी डॉलर। जी हां, 22 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। एक, जैसा हमने देखा, महामारी के दौरान ऑनलाइन लर्निंग की जबरदस्त डिमांड, और दूसरी, इनकी बेहद आक्रामक स्ट्रैटेजी। व्हाइट हैट जूनियर्स से लेकर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज तक एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदते जाना। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा तेजी से ऊपर जाती है तो अक्सर उसकी नींव की मजबूती पर ध्यान नहीं जा पाता, और यहीं से इस विशाल साम्राज्य में दरारें पड़नी शुरू हो गई। तो सवाल यही है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? मतलब 22 अरब डॉलर की ये चमकती इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गई? असल में ये किसी एक गलती का नतीजा था ही नहीं। ये तो एक के बाद एक हुई कई बड़ी गलतियों की एक पूरी चेन थी। सबसे पहली गलती, हद से ज्यादा तेजी से विस्तार। इस विस्तार के लिए चाहिए था पैसा, और यहीं पर हुई दूसरी बड़ी गलती। वो गलती थी इक्विटी, यानी हिस्सेदारी बेचकर पैसा उठाने की बजाय भारी भरकम कर्ज उठा लेना। खुद बाइजू रविंद्रन ने बाद में ये माना कि 1.2 अरब डॉलर का लोन लेना एक बहुत बड़ी भूल थी। और इसके ऊपर कंपनी के अंदर गवर्नेंस की समस्याएं सिर उठाने लगीं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लगातार देरी हो रही थी, सेल्स के लिए गलत तरीके अपनाने के आरोप लग रहे थे। इन सब चीज़ों ने इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ना शुरू कर दिया। और जब नींव कमज़ोर हो और भरोसा टूट जाए तो फिर इमारत का गिरना तो तय होता है। यहीं से शुरू हुआ बड़े बिखराव का दौर। कंपनी पैसों की भारी तंगी से जूझने लगी। इसकी वैल्यूएशन जो कभी आसमान में थी, वो गिरकर जमीन पर आ गई। कानूनी मामले चारों तरफ से घेरने लगे, और नतीजा, एक एक करके बड़े इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स सब जहाज छोड़कर जाने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि मई 2025 में अपने वेंडर्स को पैसे न चुका पाने की वजह से बायजूस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से ही हटा दिया गया। सोचिए, एक एडटेक कंपनी के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता था। तो क्या इस तूफान से निकलने का कोई रास्ता बचा है? क्या यहां से वापसी हो सकती है? देखिए, एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं कि अगर वापसी मुमकिन है भी तो उसका रास्ता बहुत बहुत मुश्किल है। उन्हें अपनी जड़ों में लौटना होगा, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को पहली प्राथमिकता बनाना होगा, अपने बिजनेस मॉडल को प्रॉफिटेबल बनाना होगा, घरेलू बाजार में पकड़ मजबूत करनी होगी, कर्ज का जो भारी बोझ है उससे संभालना होगा, और सबसे बड़ी चुनौती, लोगों का वो टूटा हुआ भरोसा फिर से जीतना होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है इससे मिलने वाले सबक। वो सबक जो हर बिजनेस और हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत कीमती हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती, मजबूती भी जरूरी है। सस्टेनेबल ग्रोथ के बिना तेजी से मिली कामयाबी एक बुलबुले की तरह होती है जो कभी भी फूट सकता है। दूसरा सबक यह है कि हर नया अधिग्रहण, यानी हर नई कंपनी जिसे आप खरीदते हैं, वो अपने साथ नई चुनौतियां और जोखिम लेकर आती है। कंपनियों को खरीदना शायद आसान लगता हो, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक अपने सिस्टम में मिलाना बहुत ही मुश्किल काम है। तीसरा और शायद सबसे अहम सबक, गवर्नेंस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है,
पारदर्शिता और सही प्रक्रियाएं ऑप्शनल नहीं होती। इन्वेस्टर्स हों या कस्टमर्स, दोनों ही भरोसा चाहते हैं, सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं। चौथा सबक पैसे से जुड़ा है। जब बिजनेस की आमदनी स्थिर ना हो तो कर्ज का सहारा लेना एक दो धारी तलवार की तरह है। ये आपको तेजी से आगे तो बढ़ा सकता है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा सकता है। और पांचवा सबक, वापसी करने के लिए सिर्फ एक अच्छा प्लान काफी नहीं होता। इसके लिए अपनी गलतियों को मानने का साहस यानी विनम्रता और उन्हें सुधारने के लिए जमीन पर बिना चूके काम करने की जरूरत होती है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है तो क्या कोई ब्रांड उसे कभी भी पूरी तरह वापस हासिल कर सकता है? बायजूस की कहानी का अगला अध्याय चाहे जो भी हो, इसका जवाब स्टार्टअप की दुनिया के लिए हमेशा एक मिसाल बना रहेगा।